अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने। जैसे कि आपको पता है हम लोग टेररिज्म के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जो आज टॉपिक चूज़ किए गए हैं आपके लिए थोड़े से मुख्तसर थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स। सबसे पहले जो टॉपिक है मुख्तसरन आपसे डिस्कस करूँगा वो है एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हों तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब क्या चीज़ें हों तो हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड टेररिज्म। एंड सेकंड जो है कि कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक्स कौन कौन से टैक्टिक्स टेररिस्ट जो है अपने इस टेररिज्म के एक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड आज का हमारा पोर्शन है वो होगा कि ये जो टेररिस्ट हैं अपने जब टेररिस्ट एक्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने फाइनेंसेस कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से वो अपने फाइनेंसेस को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स पे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं मुख्तसरन आपके साथ। सबसे पहले जैसे आपको हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी तो हमने कहा कि दिस इज़ द प्री मेडिटेटेड डेलिब्रेट यूज़ ऑफ वायलेंस, कि पहले से प्लानिंग होती है, मेडिटेशन होती है और फिर जानबूझ के वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड, दिस इज़ द पॉलिटिकल, इसकी मोटिवेशन होगी। वो क्या मोटिवेशन हो सकती है? वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो आइडियोलॉजिकल भी हो सकती है, वो रिलीजियस मोटिवेशन भी हो सकती है। तो जो भी ये वायलेंस एक्ट होगा इसके पीछे मोटिवेशन होगी, ये इसका सेकंड फेज है। थर्ड, इसके जो टारगेट्स होंगे वो सिविलियंस होंगे या नॉन कम्बैटेंट होंगे। सिविलियंस या नॉन कम्बैटेंट से मुराद है कि अगर वो वार की शक्ल आ गई तो बाकायदा वार होगी, लेकिन ये वार नहीं है। जब दोनों तरफ से असला उठा लिया जाएगा तो वो वार की शक्ल है, तो ये वार नहीं है। इसमें एक तरफ से टेररिस्ट एक्ट होगा जबकि दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये वायलेंस एक्ट उनके खिलाफ किया जाए। तो जो वायलेंस है वो टारगेट्स के खिलाफ हो सकते हैं, और ये पहले भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये सिविलियन और नॉन कम्बैटेंट टारगेट्स होते हैं। थर्ड जो है वो उसका पर्पस क्या है? पर्पस उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो अपनी मैसेज को फैलाना चाहते हैं, वो मैसेज टू द ऑडियंस देना चाहते हैं, वो एक पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं, वो अपनी काज को जिस एम के लिए, जो पॉलिटिकल काज, जो रिलीजियस काज वो फैलाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का पर्पस जो है इसके पीछे होता है। और ये होता कैसे है? जैसे मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो वायलेंस है ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के ज़रिए से, कि जब इसका पर्पस होगा कि एंग्जाइटी फैलाई जाए, स्प्रेड ऑफ फियर फैलाया जाए, डिप्रेशन फैलाया जाए, कि इनोसेंट लोगों को जब मर्डर किया जाता है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, तो फिर क्या होता है कि लोग सोचने पर मजबूर आते हैं कि हु आर दीज पीपल, व्हाट आर देयर एम्स, वो क्या चाहते हैं, उनके एम्स क्या है, क्या गवर्नमेंट उनकी लीगल फॉर्म पे बात सुन रही है या नहीं सुन रही, कि वो क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से उनको ये अपना वायलेंस का एक्ट करना पड़ा। तो दीज आर द लिमिटेड 5 to 6 एलिमेंट्स ऑफ वायलेंस। अब आज के लेक्चर का सेकंड पोर्शन वो ही है कि व्हाट आर द मेथड्स एंड व्हाट आर द टेक्निक्स एंड व्हाट आर द टैक्टिक्स ऑफ दिस टेररिज्म। तो जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक इंतहाई एंटीक फिनोमेना भी है, फिर मिडिल एजेस के अंदर भी ये यूज़ होता रहा, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी यूज़ हुआ, और आज का भी एक मॉडर्न जो डे है उसका भी एक कर्स है। तो ये फिनोमेना है, लिहाजा हर दौर में अपनी जो टेररिस्ट एक्ट थे, उनकी जो टेररिस्ट थे उनकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो अपने उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें मैंने जैसे बताया कि इसमें सिंपल मेथड भी इस्तेमाल होते रहे हैं, ओल्ड टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती रही हैं। अब जैसे कि जदीद दौर है तो कम्प्लेक्स मेथड भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और जदीद से जदीद जो है न्यू टेक्निक्स भी इसमें मेथड जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पुराने ज़माने में जो ओल्ड थे वो डैगर वगैरह का इस्तेमाल, स्वॉर्ड का इस्तेमाल, मतलब चाकू है, किसी को स्टैब कर दिया गया, तलवार के ज़रिए से किसी को कत्ल कर दिया गया, और मुख्तलिफ़ किस्म के फूड या वाटर को पॉइज़न कर देना बड़ा एक तरीका था। फूड को पॉइज़न कर दिया ज़्यादा लोगों को मारने के लिए, वाटर को पॉइज़न कर दिया गया। फिर उसके बाद जब इससे अगले स्टेज पे आते हैं तो जो पिस्टल का इस्तेमाल, गन्स का इस्तेमाल, मशीन गन्स का इस्तेमाल, गाड़ियों के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता था, बम ब्लास्ट कर दिए जाने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुसाइड अटैक्स शुरू हुए, ये भी इसका एक एलिमेंट है। असैसिनेशन कर देना, ये ज़माना कदीम से चलता आ रहा है कि लोगों को साजिशी के तौर पे बिना पे कत्ल कर दिया जाता था। सिंगल डेथ्स भी होती थी, ज़्यादा भी होती थी। फिर किडनैपिंग जो है ये भी किसका पार्ट है। अब हम थोड़ा सा इसको ज़रा हट के देखते हैं कि ये जो इसके मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं, इसमें रॉकेट एंड मॉर्टर अटैक्स हैं, कि रॉकेट अटैक किए जाते हैं। जैसे
हिजबुल्लाह है, हमास है, ये जब तहरीकें जब ये चलती थी तो ये जब अरूज पे थी तो ये अपने भरपूर अंदाज में रॉकेट अटैक करते थे, अपनी एनिमी के ऊपर मॉर्टर अटैक किया जाता था। इसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट अटैक्स भी किए जाते हैं। इसी में मतलब जो दुश्मन है या जो भी उनको दुश्मन वो समझते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो रॉकेट अटैक किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि ये ओल्ड भी है, इसमें न्यू मेथड्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ओल्ड टेक्निक्स भी मौजूद हैं और इसमें लेटेस्ट टेक्निक्स भी मौजूद है। आज की जो लेटेस्ट टेक्निक्स में मैं 3-4 आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले है बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन जिसमें मतलब वायरस का इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, किसी का जर्म का इस्तेमाल करके किसको डिस्ट्रॉय करना, जिसको ह्यूमन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये जैसे कि आज हम कोरोना की वबा से लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं, मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े हैं। जैसे कि पता है कि 2 बिग पावर्स के दरमियान एक टसल चलती आ रही है। जैसे अमेरिका जो है वो चाइना को ब्लेम कर रहा है कि इन्होंने ये एक वायरस जनरेट किया और इसको एज ए बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया टू क्रिएट डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। और चाइना जो है वो यूएसए के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ये जो है कोरोना वायरस को जनरेट किया है। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो हैं, जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, इसको ह्यूमंस के ख़िलाफ़, प्लांट्स के ख़िलाफ़ और एनिमल्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बायोलॉजिकल वेपन्स है। दूसरे वेपन्स हैं केमिकल वेपन्स। ये भी इसी तरह के किसी का गैस का इस्तेमाल, किसी ख़ास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक 2000 के जो पीरियड है इसके अंदर एंथ्राक्स के नाम से लेटर्स भेजे गए, एक बैक्टीरिया, एक केमिकल को फैलाया गया, उसका पर्पज़ भी यही था। इसी तरह टोक्यो के अंदर हमले किए गए, सब ट्रेन्स के अंदर, ये जो ज़ेर ज़मीन ट्रेनें चलती हैं, तो वहाँ पे गैस के ज़रिए से हमले किए गए। तो इस किस्म का गैस का इस्तेमाल या केमिकल का इस्तेमाल करना अपने दुश्मन के ऊपर या अपने जो दूसरे हैं टेररिस्ट पैमाने के ऊपर जो वायलेंस करना है, ये जो है केमिकल वेपन्स कहलाता है। और थर्ड जो आ जाता है वो न्यूक्लियर वेपन्स है। कि न्यूक्लियर वेपन गो कि अभी तक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये थ्रेट मौजूद है कि जो टेररिस्ट हैं उनके पास ये मौजूद हैं और वो कभी भी जो है टेररिस्ट एक्ट कर सकते हैं और वास्ट पैमाने पर जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और जो आखिरी सबसे जो मेथड, ये जो टेररिस्ट अटैक का जो आजकल बड़ा प्रेवलेंट है, जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, वो है साइबर टेररिज्म। जैसे कि आपको पता है साइबर टेररिज्म से मुराद ये है कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आज का आपको पता है कि हमारा हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, लिहाजा टेररिस्ट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉड करने के लिए। और सबसे बड़ा जो है क्रेडिट का फ्रॉड है। ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको हैक कर लिया जाता है, अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उनको जो हैक कर लिया जाता है। तो दीज आर ये जो मैंने आपको सबसे लेटेस्ट आपको चीज़ें बताई हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, इसी तरह न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये जो साइबर जो टेररिज्म है, दीज आर द लेटेस्ट टेक्निक्स यूज्ड बाय द टेररिस्ट टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि ये जो आपके तो नहीं, मतलब ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये कौन कौन से फाइनेंसेस इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, अपने लिए पैसे चाहिए, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पैसे चाहिए। तो किस तरह से, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसके लिए लोग ये जो टेररिस्ट हैं ये अपने लीगल मीन्स भी यूज़ करते हैं, अपने इलीगल मीन्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इनके मीन्स होते हैं वो इलीगल मीन्स होते हैं। और ये ओपन तरीके से भी काम करते हैं और ये सीक्रेट तरीके से भी काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि वो उनको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए। तो कोल्ड वार के दौरान जब ये टेररिस्ट होते थे तो शायद इनको स्टेट्स जो है स्पॉन्सर, वर्ल्ड पावर जो है वो इनको स्पॉन्सर करती थी। लेकिन जब ये जो कोल्ड वार के बाद की जब हम बात करते हैं, तो ये इन टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है फाइनेंसिस का इशू था, तो लिहाजा इन्होंने ज़्यादातर जो है मीडियम, जो इलीगल मीडियम यूज़ किए और इन इलीगल मीडियम्स को यूज़ करके अपने लिए फंड्स को जनरेट किया, अपने लिए रिसोर्सेज को जनरेट किया। तो सबसे पहला जो सोर्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सबसे पहला जो है वो ड्रग ट्रेड है या ड्रग ट्रैफिकिंग है। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर, पीरू के अंदर, कोलंबिया के और ज़्यादातर जो है साउथ
अमेरिका के कंट्रीज़ हैं या अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो जो ज़्यादातर ये जो नशा आवर अद्वियात हैं, जो नशा आवर चीज़ें हैं, उनको बेच के जो है वो अपने लिए पैसा कमाते हैं और अपने लिए फंड्स का इंतज़ाम करते हैं। सेकंड जो है स्मगलिंग, तो जैसे पता है कि गवर्नमेंट्स बैन करती हैं कई चीज़ों के एंट्री के ऊपर, तो लिहाजा ये जो टेररिस्ट हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया जो कंट्री ने जिन पे पाबंदी लगा रही होती है उनको स्मगल करके जो है लाते हैं और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये किडनैपिंग करते हैं, रॉबरीज करते हैं। तो ये किडनैपिंग और रॉबरीज और ख़ासतौर पे किडनैपिंग में, क्योंकि ये जब किडनैपिंग करते हैं तो ये रैंसम, ये फिर मुतालबा करते हैं कि हमें पैसे दिए जाएँ, लिहाजा वो बड़ी हैवी किस्म की जो है अमाउंट, ये बड़ा ईजी काम है कि आप, और ख़ास तौर पे हम उस वक्त देखते हैं कि जब फॉरेन नेशनल्स को उठा लिया जाता है तो गवर्नमेंट बेचारी मजबूर हो जाती है उनको पैसा देने में या उनकी डिमांड्स को मानने में। इसके अलावा ये जनरल्स को उठा लेते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लोगों को उठा लेते हैं। तो ये जो टेररिस्ट हैं ये इस किस्म के लोगों को जिनकी इंपॉर्टेंस होती है उनको किडनैप करते हैं और फिर जब पैसा हैवी अमाउंट ऑफ द मनी जो है लेके जो है उनको रिलीज़ किया जाता है। तो ये एक बिग सोर्स ऑफ मनी फॉर दैम। इसके बाद काउंटरफीट गुड्स एंड मनी। काउंटरफीट गुड्स से मुराद ये होती है कि नकली और जेली अशिया, ये नकली और जेली अशिया को बनाकर, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि ये करेंसी जनरेट करते हैं, मतलब जेली करेंसी के ज़रिए से जेली करेंसी बना ली या उसको फिर दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया अपने सोर्स ऑफ मनी। इसके अलावा काउंटरफीट गुड्स जो है बाज़ ममालिक में देखा गया कि वो नकली अशिया जो है बनाकर हाई प्राइसेस में बेचते हैं। तो ये एक और तरीका है इन टेररिस्ट का इस्तेमाल करने का। इसके बाद करप्शन एक सोर्स है इनका कि वो मुख्तलिफ करप्ट जो मीन्स हैं उसका इस्तेमाल करके जो है अपने लिए पैसा जो है वो जनरेट करते हैं। और ये जो है ये ज़्यादातर जो मैंने आपको सोर्सेज गिनवाए हैं ये सारे के सारे इलीगल है। इसके अलावा एक और सोर्स प्रोटेक्शन ऑफ द रैकेट से मुख्तलिफ़ किस्म के रैकेट चलाते हैं। मतलब रैकेट ये होता है कि एक नेटवर्क चलाते हैं, मिसाल के तौर पे कि वो ड्रग का नेटवर्क हो सकता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क हो सकता है, वो कोई और इस किस्म का इलीगल काम को प्रमोट करते हैं और बाकायदा उसके लिए चैनल्स उन्होंने बना रखे हैं इसके लिए, और वो फ्रॉड का जो है जो मीडियम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये सीक्रेट मेथड्स हैं तो इसके अलावा ओपन मेथड भी हैं, या जो जिसको हम कह सकते हैं कि लीगल मेथड्स भी कुछ हैं। लीगल मेथड से मुराद ये है कि जो सबसे पहला जो एक एथनिक ग्रुप होता है वो अपने उसके जो हमख्याल लोग होते हैं टेररिस्ट, तो वो अपने ही लोगों को पैसा देते हैं उनको। मिसाल के तो अगर बलोच, अगर को जैसे हमने पीछे मैंने आपको जिक्र किया कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, तो लाजमी बात है उसको फंडिंग पंजाब से नहीं जाएगी, उसको KPK से नहीं जाएगी, उसको बलूचिस्तान के अंदर से जो बलोच फंडामेंटलिस्ट होंगे जो इंतहा पसंद उसको वो फंडिंग करेंगे। तो एथनिक ग्रुप जो है वो अपने जो हम ख्याल लोग हैं उनको जो है वो फंडिंग करता है। सेकंड जो है वो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर अमेरिका के अंदर हैं लोग, मुसलमान लोग या अरब मौजूद हैं और अरब वहाँ पे कोई नेटवर्क है जो जिहादिस्ट नेटवर्क है, अगर वो कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उनको वो जो चंदा लेंगे, वो जो चैरिटी लेंगे, वो जो डोनेशंस लेंगे, वो हमसे वो उनको अमेरिकन्स नहीं देंगे, उसको अंग्रेज़ नहीं देंगे, बल्कि उनके अपने ही वो जो इमिग्रेंट लोग हैं, वो जो अरब नेशनल्स होंगे या वो जो मुसलमान होंगे जो इमिग्रेंट वहाँ बैठे हैं, वहाँ से उनको डोनेशन जो है वो जाएगा। और लास्टली जो है वो जैसे मैंने बताया कि सेम रिलीजन के जो लोग हैं, एक ही मज़हब के जो लोग हैं, वो एक दूसरे के लिए इस किस्म की चैरिटी देते हैं। मिसाल के तौर पे तामिल टाइगर्स जैसे हैं, उन्होंने अगर वो जिहाद अपना वो जो उनका जो भी उनका एजेंडा है उसके तहत वो स्ट्रगल कर लें तो उनको तामिल्स ही जो है वो देंगे। और इसी तरह के और जो ग्रुप्स हैं जैसे आयरिश रिपब्लिक ग्रुप है, आयरिश में इस किस्म के लोग हैं, अपना स्पेन के अंदर बास ग्रुप है तो वो अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग, तो हर तरह के जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो अपने लिए ख़ुद ही जो है क्योंकि ये एक ईजी चैनल होता है अपने ख्यालात को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक फैलाया जाए जो उनके अपने हम ख्याल हैं, तो अपने ही माइनॉरिटीज़ के लोगों को, अपने ही रिलीजियस लोगों को जो है मोटिवेट करते हैं, और वो लोग जो है उनमें से जो वेल्दी लोग होते हैं वो उनके लिए जो है सोर्सेज जो है वो जनरेट करते हैं और वो इनको फिर बाद में टेररिस्ट एक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये आज का मुख्तसर टॉपिक थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 लेक्चर हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा, बड़ी कंप्रिहेंसिव इसको देखिएगा। लेकिन आज मुख्तसरन टॉपिक इसलिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले कि एलिमेंट्स क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें टेररिज्म के अंदर आती हैं। फिर सेकेंडली हमने देखा व्हाट आर द टैक्टिक्स, कि ये कौन से टैक्टिक्स हैं, तो इसमें
ओल्ड टैक्टिक्स भी हैं, न्यू भी हैं, इसमें सिंपल भी हैं, इसमें कम्प्लेक्स भी हैं, और इसमें जो है ट्रेडिशनल भी हैं, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जैसे कि न्यूक्लियर है, जैसे कि केमिकल है, जैसे कि बायोलॉजिकल है, और लास्टली साइबर क्राइम जो है, ये सारे के सारी चीज़ उसमें अंदर आ जाता है। और लास्ट हमने जो आज हमने डिस्कस किया कि फाइनेंसिस, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि क्योंकि दुनिया की जो जब एंटी टेररिस्ट कैंपेन्स की जाती हैं तो सबसे जो बड़ा फोकस होता है वो ये होता है कि इनको चोक किया जाए। अब अमेरिका है या जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो एंटी टेररिज्म के ऊपर काम करेंगे तो सबसे पहले वो यही काम करेंगे कि यार कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से उनको चोक किया जाए। चोक कैसे होगा कि उनके लिए फंड्स ख़त्म किए जाएँ, उनके लिए रिसोर्स ख़त्म किए जाएँ, वो जिन रिसोर्स को इस्तेमाल करके अपने मकासद को हासिल करें उनको ख़त्म किया जाए, ताकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो और उनको ईजी जो है वो कैप्चर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इसको लेक्चर को देखेंगे तो जो आपका सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप इसको देखें और इंशाल्लाह, और ये जो कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ये जो मैंने आपको हैंड आउट दिया हुआ है, ये जो आपको मटेरियल सेंड किया हुआ है, इसके ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, तो इसको आप देखें और इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।